अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ क्रीमी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और जिसने भी एक दफ़ा इस पिज़्ज़ा को ट्राई किया, यकीन करें वो दोबारा इसे ज़रूर ट्राई करेगा। आप ये पिज़्ज़ा तवा के ऊपर भी बना सकते हैं और ओवन में भी बेक किया जा सकता है। बहुत ईज़ी रेसिपी के साथ बहुत ही शानदार और मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा घर में बन के रेडी हो जाता है। चलिए जी, रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली शानदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है बोनलेस चिकन, जिसे हमने क्यूब में कट कर लिया था। सिरका हमने 1 टेबल स्पून ऐड करने के बाद इसका एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन किया है और अब इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर ऐड किया है ब्लैक पेपर, फ्रेश कूटा हुआ ब्लैक पेपर ऐड कीजिएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर ऐड किया है 1 टेबल स्पून के लगभग चिकन टिक्का, या आप इसमें तंदूरी मसाला चिकन भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी आपकी पसंद का ब्रांड जो आपको पसंद हो उसमें ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर अब हम तैयार करते हैं एक डो, जिसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट, 1 टेबल स्पून भर के मिल्क पाउडर ऐड कर लेंगे और इसके साथ इसमें जाएगा मार्जरीन 1 टीस्पून। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसकी तैयार करनी है एक सॉफ्ट सी डो। तो डो के लिए हमने नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है। इससे पहले इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इस तरह से समेटते हुए मैं इसकी सेमी सॉलिड जो है डो तैयार करनी है, बल्कि सॉफ्ट ही होगी, जो बहुत स्टिकी होगी। जितना स्टिकी होगी इतना ही अच्छा पिज़्ज़े की डो बन के तैयार होगी। ये लीजिए जनाब, अब इसे समेटते हैं और अब इसको नीट करके इसके बाद इसे राइस होने के लिए रख देंगे। चिकन को हमने यहाँ पर कुक कर लेना है। 1 टेबल स्पून ऑयल या बटर के साथ चिकन को कुक कर लेंगे। बहुत जल्दी से चिकन गल जाता है। इसके बाद इसे रखेंगे साइड पर। यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबल स्पून मार्जिन और 1 टेबल स्पून ही इसमें हमने वाइट फ्लावर यानी मैदा ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको धीमी आंच पर हम रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर क्रीम का एक पैकेट, चूल्हे को कर देंगे बंद और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने क्रीम ऐड करते जाना है। इस तरह से ऐड करना है और मिक्स करते जाना है और ध्यान रखें कि कोई लम्स नहीं बने। इस तरह से एक बिल्कुल क्रीमी सा हमें एक टेक्सचर तैयार करना है, ताकि जब हम पिज़्ज़ा में इसको इस्तेमाल करें तो इसका टेस्ट बहुत लाजवाब हो। इस तरह से तमाम हमने डब्बे की क्रीम को कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन व्हिपिंग क्रीम ना हो, नॉर्मल मलाई जो होती है वो हम उसमें इस्तेमाल करें। इस तरह से आप देखिए ये क्रीमी सा हमारे पास एक बैटर तैयार हो गया है। इसमें हमने ऐड किया है ओरिगानो और ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट, बस। तो ये हमारा पिज़्ज़ा का क्रीमी सॉस हो गया है रेडी। अब इसे हम रखते हैं साइड में। दूसरी तरफ हम यहाँ पर पिज़्ज़ा की डो को चेक करेंगे, वो हो गई है राइस। उसको शिफ्ट कर लेंगे हम एक पिज़्ज़ा के पैन पे और अच्छी तरह से उसको सेट करने के बाद हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट इसे ओवन में रखना है, ताकि अच्छी तरह से बेक हो जाए। इसके बाद हमने निकालना है और सबसे पहले हमने रेड वाला पिज़्ज़ा का सॉस तमाम पिज़्ज़ा के ऊपर अच्छी तरह से हमें स्प्रेड कर लेना है। इसके बाद हमने जो वाइट सॉस तैयार किया है उसको भी हम अब इस पे अच्छी तरह से चारों तरफ इसे फैलाते हुए लगा लेंगे। और यकीन करें ये इतना मज़ेदार होता है, मुँह में घुल जाने वाला पिज़्ज़ा, कि एक दफ़ा जो भी बनाएगा ना उससे मज़ा आ जाएगा उसे। नॉर्मली हम जो पिज़्ज़ा बाज़ार से खाते हैं उसमें क्रीम कुक हुई हुई नहीं होती है, बस क्रीम को ऐसे ही ऐड कर दिया जाता है और उसके साथ इस पे चिकन के पीसेस और उस पर चीज़ रख दिया जाता है। लेकिन जब हम इसे कुक करके बनाते हैं, यकीन करें इसका टेस्ट और उसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बहुत लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो जनाब, हमने जो चिकन टिक्का तैयार किया था
उसको हमने अब क्यूब में कट किया हुआ था और वो हम अब चारों तरफ पिज़्ज़ा पे कम ज़्यादा आप इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन अनियन हमने इस पर ऐड की है और मुझे क्योंकि पिज़्ज़ा में कैप्सिकम, शिमला मिर्च बहुत पसंद है, तो उसका भी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। और एंड में हमने मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ को इस्तेमाल करते हुए पिज़्ज़े पे अच्छी तरह से हमने फैला देना है। चीज़ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस तरह से तमाम आप इसको कद्दूकस करके ऐड कीजिए। चीज़ को अच्छी तरह से फैलाने के बाद अब पिज़्ज़ा जाएगा ओवन में बेक होने। 12 से 15 मिनट पिज़्ज़ा को लगते हैं बेक होने में और 15 से 20 मिनट में तवा के ऊपर ये पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है। और जनाब ये है इसका फाइनल लुक, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी है। ज़बरदस्त से पिज़्ज़े की रेसिपी आपको पसंद आई है, रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।